हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल शोभा सिंह में आपका स्वागत है। सो गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और माता रानी की विदाई के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। कन्या खिलाने के लिए उनके लिए प्रसाद भी बना रहे होंगे, तो मैं भी बना रही हूँ। और जैसा कि मैंने बना लिया है, मैंने बनाया है पूड़ी, हलवा, चना, आलू फूल गोभी का सब्जी और खीर। तो सो गाइज़, मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और अब रेडी होंगी। मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है, ज़्यादा हेवी नहीं पहनी है क्योंकि मुझे बहुत काम भी करना था, तो मैंने सिंपल सा ही लुक अपना रखा है। तो मैं कैसी लग रही हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ अब मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी। मैं और मेरी जेठानी पाठ करेंगे, पाठ और अर्चना, उनकी आरती वगैरह करेंगे और फिर इसके बाद मैं भोग बनाने में लग जाऊँगी। तो यहाँ हम लोग पाठ कर रहे थे और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, पूजा कर लेते हैं, इसके बाद भोग की तैयारी करेंगे। तो मैं वहाँ से पूजा करके फटाफट भोग की तैयारी में लग गई। पहले मैंने आटा साना पूड़ी बनाने के लिए। ये देखिए, मैं यहाँ पूड़ी के लिए आटा प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी। इसके बाद मैंने खीर चढ़ा दी थी, खीर हो रही थी तो उसको बीच बीच में मैं चला दे रही थी। और इसके बाद मैंने सब्जी कटिंग की और फिर चना को बॉईल होने के लिए कुकर पे चढ़ा दिया। और यहाँ मेरा चना रेडी हो गया था और खीर भी रेडी हो गई थी, हलवा रेडी हो गया था। और इसके बाद मैं पूड़ी निकालूंगी, पूड़ियाँ भी मैंने निकाली, सब्जी मेरा तैयार हो गया था। तो इसके बाद मैं पूड़ियाँ निकालने जाऊंगी, इससे मेरा भोग तैयार हो जाएगा। माता रानी को हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर कन्या पूजन करेंगे। तो ये तो सबके घरों में होता है, ये प्रोसेस तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग कर लग जाते हैं काम में। क्योंकि आज का दिन तो बहुत अच्छा भी लगता है पर दुखी भी लगता है, क्योंकि आज माता रानी का लास्ट दिन होता है, विदाई का दिन होता है। अच्छा भी नहीं लगता है, मन बहुत उदास हो जाता है। क्योंकि 9 दिन, जितने दिन भी माता रानी घर में रहती है ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर में भी लगता है रौनक बनी रहती है और एक टाइम टेबल बन जाता है कि इस टाइम पूजा करना है, इस टाइम आरती करना है। तो एक जिम्मेदारी भी हो जाती है और सब कोई टाइमली उठता भी है और घूमने भी जाता है, उससे लेट भी होता है, फिर भी हम लोग अपने काम को टाइम से करने के लिए जल्दी से उठ जाते हैं। तो सो गाइस, बहुत ही मज़ा आता है। ये 9 दिन कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, पर क्या करेंगे, अब तो ये करना ही होता है, नियम ही है। तो फिर थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कि अब वो चीज़, वो बात नहीं रहेगा, पर ठीक है जैसा भी। तो सो गाइज़, मैंने यहाँ पूड़ियाँ निकाल ली हैं और अब मैं कन्या को खिलाऊंगी। फिर यहाँ हम लोगों ने सोचा जब प्रसाद बन ही गया है तो माता रानी को भोग चढ़ा दूँ। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे भोग चढ़ाया माता रानी को। इस बार हम लोगों ने कल कलश स्थापना नहीं की थी गाइज़। मेरा पहला ब्लॉग जिसने देखा होगा उसे पता होगा कि क्यों नहीं की थी, क्या रीज़न है। तो इस बार हम लोगों ने ऐसे ही पूजा की थी, क्योंकि हम लोग हर साल पाठ करते हैं तो पाठ तो करना ज़रूरी होता है। तो पाठ हम लोगों ने किया, फिर इसके बाद हवन किया, पूरे घर में मिलके हम लोगों ने अपने से ही किया, क्योंकि पंडित जी हम लोग नहीं बुलाए थे। तो पंडित जी को बुलाने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि हम लोग के यहाँ कलश स्थापना नहीं हुई थी। हम लोग पाठ अपने से करते थे, तो हवन भी हम लोग अपने से किए, क्योंकि उसके सारे नियम हम लोग को पता थे। पंडित जी के साथ करते करते एक हैबिट सा बन गया था, आदत सी बन गई थी कि कैसे करना है, क्या नियम है। तो यहाँ मैंने भी हवन किया और इसके बाद हम लोगों ने आरती की, सब लोगों ने बारी बारी से आरती की। एक छोटा सा मंदिर है हम लोग के घर में। इसके बाद आरती अर्चना करके फिर हम लोग ने कन्या को बुलाया। फिर हमने कहा कन्या को बुला लेने, तो फिर आज तो कन्या का इतना डिमांड रहता ना गाइस, कन्याएं तो मिलती भी नहीं हैं। फिर पकड़ पकड़ के लाइए, बुलाइए, फिर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आज हर एक घर में कन्या खिलाई जाती है। कुछ लोग अष्टमी के दिन भी खिलाते हैं, पर बहुत लोगों के घर में आज के दिन होता है। तो मैं लेके आ रही थी, उनका पैर पोंछ पोंछ के उनको बैठा रही थी। तो सारी कन्याएं आ गई थी। इसके बाद हम लोगों ने उनकी थाली लगाई, पैर रंगे, टीका लगाया माता रानी को।
क्योंकि आज तो ये माता रानी के रूप होती हैं, तो फिर इनके पैर भी मैंने रंगे। और इतने अच्छे से कराती हैं ना ये गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बाद में इनके पैर छुए तो ये आशीर्वाद भी देती हैं। फिर इन लोगों को भोग लगाया। सो गाइस, कैसा लगा मेरे यहाँ कन्या पूजन और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ सबने बारी बारी से, मेरे घर के हर एक मेंबर ने, सबने प्रसाद दिया। सब तो मतलब सब बोले थे कि आंटी नहीं खाएंगे, कोई बोला था कम खाएंगे, तो यही चल रहा था। कोई बोल रहा मैं केला खाऊंगी, क्योंकि ये लोग खुद ही इतने घर में खाना मतलब खाने के लिए जाती हैं कि इनका ऑलरेडी पेट ऐसे भरा रहता है। ये हम लोगों की आज भोग की थाली थी पूरी। सब्जी ऐड नहीं था, पर हम लोगों ने सब्जी बना लिया था अपने लिए। फिर इसके बाद हम लोग सोसाइटी में गए थे नीचे, जो आपको बताते हैं कि सोसाइटी में भी हमारे यहाँ पूजा हो रही है। तो उसमें फिर शाम को मैं आरती करने गई, और वहाँ पे जो वो डांस होता है ना, वो आग जला के दिया लेके जो डांस होता है, जो बंगाली लोगों का ट्रेडिशनल डांस होता है, वो भी हुआ वहाँ पे। तो उसका भी छोटा क्लिप मैंने ले लिया, पर उस समय डांस स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ वो अग्नि जलाई गई थी, वो जो धुएँ वाला होता है जो लेके नाचते हैं, तो वो भी डांस वहाँ पे हो रहा था। तो मैंने वो भी थोड़ा सा अपने क्लिप में लिया। तो सांझ का समय था, सॉरी संध्या का समय था, और सब आरती कर रहे थे, तो हम लोग भी आरती में शामिल हुए वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है देख के। सब लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी शाम को जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यही सब थोड़ा मिस होता है गाइस, कि अच्छा लगता है 9 दिन में, फिर ये नहीं होगा, और फिर अपनी अपनी दुनिया, अपना अपना काम। वही ये देखिए, यहाँ पे ये जला के तैयार किया जा रहा था, फिर इसको लेके ही ये डांस होगा। यहाँ पे पूरा तैयार हो गया था, 2-3 तरह का तैयार किया गया था, सब अपने अपने हाथ में लेके जलाएंगे। तो सो गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप सबको नवमी की बहुत बहुत बधाई। बाय बाय।